नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिहर। आपका हमारा चैनल टॉक के टॉपिक पर स्वागत है। आप जानते होंगे कि चीन ने हाल ही में एलएसी पर हमला किया, जिनमें हमारा प्यारा भारत के जवान शहीद हुए। अब चीन को इस हमले का बदला कीमत चुकाना पड़ेगा, जबकि भारत ने कभी भी पीछे नहीं हटने की बात की। चीन की ज़मीन को हड़पने की लालसा कभी दूर नहीं हटेंगे। ये एक छोटे और गरीब देशों को आर्थिक सहायता देकर बाद में अगर उस देश का इकोनॉमी अधिक खराब हो गई तो चीन ने उस ज़मीन को हड़प लेती। चीन ने यह सब कर रहा है क्योंकि ये दुनिया में सबसे बड़ा इकोनॉमी देश बनना चाहता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे और कितना देश पर चीन ज़मीन कब्जा की। रूस और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है चीन। आप जानते होंगे चीन का कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन की 22,170 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा देशों से मिलती है, और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह से सीमा विवाद चल रहा है। चीन के नक्शे में 6 देश पूर्व तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया या दक्षिण मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ देखे ही होंगे। ये वो देश हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है या उन्हें अपना हिस्सा बताता है। इन सभी देशों का कुल एरिया 41,13,709 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। यह चीन के कुल एरिया का 43% है। चीन ने पूर्व तुर्किस्तान पर 1949 में कब्जा किया था। चीन इसे सिनजियांग प्रांत बताता है। यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम हैं, जबकि 40% हान चीन हैं। उइगर मुस्लिम तुर्की मूल के माने जाते हैं। चीन ने तिब्बत की तरह ही सिनजियांग को भी स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखा है। 23 मई 1950 को चीन के हज़ारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। पूर्व तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ की आबादी में 78% बौद्ध हैं। 1959 में चीन ने तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था ताकि चीन गिरफ्तार न कर सके। बाद में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के पीछे ये भी एक कारण था। दक्षिणी मंगोलिया और इनर मंगोलिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इस मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त घोषित किया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीज़न है। चीन और ताइवान के बीच अलग ही रिश्ता है। 1911 में चीन में कुमिंगतांग की सरकार बनी। 1949 में यहाँ गृह युद्ध छिड़ गया और माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिटी में कुमिंगतांग की पार्टी को हराया। हार के बाद कुमिंगतांग ताइवान चले गए। 1949 में चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका ही हिस्सा है। हांगकांग पहले चीन का ही हिस्सा था, लेकिन 1842 में ब्रिटिशों के साथ हुए युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके साथ ओन कंट्री टू सिस्टम समझौता भी हुआ, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राज़ी हुआ। हांगकांग ने लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों को नहीं हैं। मकाऊ पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था। दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफ़र कर दिया। मकाऊ को ट्रांसफ़र करते समय भी वही समझौता हुआ था जो हांगकांग के साथ हुआ था। हांगकांग की तरह ही मकाऊ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आज़ादी दे रही है। इसी साल 11 मार्च को लोकसभा में दिए जवाब में विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधर ने बताया था कि
चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 के चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया था। माना जाए तो अभी जितने भारतीय हिस्से पर चीन का कब्जा है उतना एरिया स्विट्ज़रलैंड का भी नहीं है। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है।